लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 23 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम। तो मास गिवन हमें m1 इज इक्वल टू m2 दैट्स विल बी इक्वल टू 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ common point by two insulating string of length 40 centimeter each are suspended from a common point ये हो गया, इसे सस्पेंड कर दी गई स्ट्रिंग कितनी है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, ये भी 0.4 मीटर। द स्फीयर आर आइडेंटिकल चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, प्रत्येक स्फीयर पर कितना चार्ज होगा वो बताना है। 4 है तो 2 में डिवाइड होगी, 2 में, इसके साथ एंगल थीटा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको, चार्ज निकालना हमें कितना होगा। तो इस पे अगर हम फोर्स की बात करें, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, नीचे वेट हो जाएगा mg, टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। अगर हम वेट के साथ देखें, क्या कुछ गिवन है, देखो एक बार m1 m2 हमारे पास गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना चार्ज निकालना है। तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K(Q1 Q2) मतलब K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। हमें चार्ज निकालना, Q निकालना है, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। फोर्स देखेंगे अब कितना है, चलिए देखते हैं। फोर्स यहाँ से अगर देखें हम, टेंशन किसके इक्वल है mg के, ये कितना होगा साइन थीटा, F के इक्वल होगा। अगर हम वेट को देखते हैं, ये mg है, वेट इधर आना चाहिए इधर, और वो है इधर, तो कितना इसके एंगल है थीटा, इसके साथ कितना एंगल है थीटा, इधर क्या होगा साइन थीटा। तो F किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। फोर्स किसके इक्वल होगा mg साइन थीटा के। आ गया, कैसे होगा पता चल गया। देखो हमने mg में फॉर्म में क्योंकि हमारे पास m गिवन है, g हमें पता है, साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है। तो F इज इक्वल टू m कितना है 20 ग्राम, तो इसको आप 20 इंटू 10⁻³ SI में करो। जी कितना गिवन है 10, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 2 मतलब 0.02 हाइपोटेनस 0.4। कैलकुलेट करो फोर्स कितना आ जाएगा, इससे करते हैं कैलकुलेट, तो हमारा आएगा, अगर हम 9.8 ही यूज़ कर लेते हैं, अगर गिवन नहीं है तो 9.8 यूज़ कर लेते हैं, तो 4 कैंसिल, तो 9.8 इंटू 10⁻³ आ गया फोर्स का जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो Q स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻³ इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K स्क्वायर, मतलब K 9.8 इंटू 10⁻³ R कितना है, R की वैल्यू कितनी है, यूज़ करो उसकी 4, 16 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई K 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। Q विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट टर्म, कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। देखो मैं फटाफट कैलकुलेटर में करता हूँ,
इसलिए आप थोड़ा देख लेना, वैल्यू को थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है नहीं। तो इसका आ जाएगा क्यू विल बी इक्वल टू 4.165 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा हमारे पास। देखो सिंपल क्या था, फोर्स से हम निकाल लेंगे, मास गिवन है, जी गिवन, साइन थीटा गिवन है, क्या यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा इन दोनों रिलेशंस का यूज़ करके। ये रिलेशन कहाँ से आए हैं आप नॉर्मली देख सकते हो, अगर वेट इधर है, इधर होना चाहिए, इधर है तो इसके साथ थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा, फोर्स कितना है पता चल गया, F=mg साइन थीटा हो गया। आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम आए तो देख लेना, पूछ लेना कमेंट में, कुछ नहीं है, सिंपल है। आप देखो किस टर्म से, किस रिलेशन से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, अगर वो पता चल गया तो बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 24। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, 25। देखिए क्वेश्चन 25 क्या कहता है। क्वेश्चन 25 में देखो हमारे पास क्या कुछ गिवन है, टू आइडेंटिकल पिच बॉल ईच कैरिंग ए चार्ज, प्रत्येक के पास चार्ज है क्यू, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, कॉमन पॉइंट इसकी लेंथ है एल, चार्ज है क्यू। ठीक है, द मास ऑफ द बॉब इज, नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन था, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल का मास निकालो इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम, 2 थीटा, तो ये कितना है थीटा, ये कितना है थीटा, 2 थीटा हो गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या निकाल सकते हैं हम इससे, साइन थीटा निकल सकता है, अननोन, ये क्या है अननोन है, अननोन मान लीजिए एक्स है, अननोन बाय नोन एक्स बाय एल, ये कितना होता है साइन थीटा, तो एक्स विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो टोटल कितना हो गया 2x, दैट्स विल बी इक्वल टू 2l साइन थीटा, टोटल हो जाएगा इतना। यहाँ से हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, तो फोर्स किसके इक्वल होगा था, फोर्स चार्ज आपको गिवन है, F=k, क्यू दे रखे दोनों, क्यू स्केयर अपॉन आर स्केयर, आर का स्केयर करते तो 4l स्केयर साइन स्केयर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, इसमें टेंशन कितनी होगी, टी कोस थीटा, नीचे वेट होगा तो mg टी कोस थीटा, इधर फोर्स है, देखो इधर फोर्स है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से दो इक्वेशन और आएंगी हमारे पास, क्या आएगी, ऊपर की तरफ है कंपोनेंट टी, पीछे हमने किया ही है बहुत क्वेश्चनों में, तो टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, ये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो हमें क्या चाहिए, अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं कोस बाय साइन, कोट टी से टी कैन कोट, कोट थीटा इज इक्वल टू एम जी बाय एफ, और एफ किसके इक्वल हो गया, एफ इज इक्वल टू एम जी कोट थीटा। नहीं, एफ कोट थीटा क्या होगा, एफ कोट थीटा बाई जी, दैट्स विल बी इक्वल टू एम, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास, एफ हमने ऊपर निकाल रखा है, एफ को यहाँ पुट कर दो इसमें,
तो m किसके इक्वल आ गया, इस f को पुट कर दो यहाँ पे, तो k क्यू स्केयर कोट थीटा डिवाइडेड बाय 4 l स्केयर g साइन स्केयर थीटा। ये आ गया हमारे पास मास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मास। हमें निकालना क्या था, मास। हमें मास निकालना था, मास ऑफ ईच बॉल इफ़ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2 थीटा। तो मास आ गया, यही हमें निकालना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, एस सी वर्मा की एक्सरसाइज उठाइए। कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए कमेंट में। ठीक है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए, मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा आपका डाउट। ठीक है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, जैसे बोल रखा है इक्वेशन में। अगर गड़बड़ मैं भी कर देता हूँ इक्वेशन को पढ़ने में, बस इक्वेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ ली ना तो और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज, एक पार्टिकल के पास चार्ज दे रखा है क्यू 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम इज प्लेस डायरेक्टली बिलो एट ए सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन दे रखी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। द मास ऑफ द बोब 100 ग्राम। What charge should the bob be given so that the string become loose? देखो ये है स्ट्रिंग, इसे एक बॉब लटका दी गई। ठीक है, ये मान लीजिए इसका मास है। अब क्या कह रहा है, जो बॉब है और जो चार्ज है उसके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है, अब देखो इस पे जो चार्ज है ये लूज हो तो मतलब फोर्स किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ, ताकि टेंशन ख़त्म हो। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, F = mg, ये होगा। देखो ये होगा, इसको हम इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। देखो टेंशन T ऊपर की तरफ, फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, वेट किधर है, नीचे की तरफ। तो T + F - mg दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है, लूज हो, ये जो है ना आखिरी लाइन में, क्वेश्चन की आखिरी लाइन में बोल रहा है कि व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन सो दैट द स्ट्रिंग बिकम लूज। स्ट्रिंग जो है बिकम लूज, स्ट्रिंग लूज हो जाए, लूज हो जाए मतलब यहाँ टेंशन 0 होगी। तो एफ किसके इक्वल आ गया, एम जी के इक्वल। तो ये इक्वेशन थी, ये मैंने डायरेक्ट लिख ली। ठीक है, ऐसे था कंसेप्ट। अब देखो एम आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, गिवन 9.8 है। तो 0.1 × 10 यूज़ कर लो डायरेक्ट, अगर सिंप्लीफाई ईजिली हो जाए हमारे लिए। या अगर नहीं गिवन तो हमने 9.8 यूज़ करना है। ठीक है, ध्यान रखो, कई बार मैं यूज़ नहीं करता ताकि सिंप्लीफाई ईजिली हो जाए, इसलिए यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो एफ़ किसके इक्वल है, के क्या उसके के चार्ज बताना है 2, एक चार्ज गिवन है Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर, आर आपको गिवन है। तो यहाँ से Q2 निकालना है, Q2 = 0.1 × 9.8 इंटू आर कितना है, तो 10⁻² मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई के कितना 9 × 10⁻9 हो गया, 2 × 4 × 10⁻8 हो गया। 8 से 8 ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ से Q2 किसके इक्वल आ गया, 0.98 × 10⁻² डिवाइडेड बाई कितना बच गया, देखो 9.8, 9 × 10⁻9, फोर कैसे हो गया, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, बस थोड़ी गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए। देखो m × g, m कितना था 0.1 × g 9.8, 8। तो Q2 किसके इक्वल आ गया 0.98 × 10⁻²। तो ये 4 क्यों डबल क्यों किया, कितना था 2 था, तो 2 है ये 10⁻4 है, ये गड़बड़ कर जाते हैं, 4 कैंसिल तो कितना
बच गया यहाँ से 5, तो ये होगा 18 इंटू 10⁵ सोल्व करो, कैलकुलेट करो फटाफट इसको। इसका आ जाएगा नियरली 5.4 इंटू 10⁻⁹ कोला, इतना चार्ज आएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आ गया हमारा चार्ज। सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बोला। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 26। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या कुछ गिवन हमें, देखो 2 पार्टिकल ए एंड बी हैविंग चार्ज Q एंड 2Q, 2 पार्टिकल है, एक पे चार्ज है Q, दूसरे पे चार्ज है Q 2Q। रिफ्रैक्टिव आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल विद सेपरेशन, इनकी सेपरेशन दे रखी है D, इन दोनों के बीच की सेपरेशन है D। ठीक है, अ थर्ड पार्टिकल C इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट अ पार्टिकल A एंड B रिमेन एट रेस्ट, कहाँ रखे, रेस्ट में रहे। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन सी, सी पे कितना चार्ज होगा, एंड वेयर शुड इट बी क्लैम्प्ड। ठीक है, एक्स बताना है और कितना चार्ज होगा, वो 2 चीज़ बतानी है हमने इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा 2 चार्ज है, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यहाँ डिस्टेंस कम करो तो इधर होगा वो, मान लीजिए यहाँ है, तो ये कितनी होगी एक्स पे और ये कितनी होगी D-x, यहाँ चार्ज होगा तो यहाँ फोर्स, ये चार्ज मान लीजिए बिग क्या हुए, तो F1 कितना हो जाएगा 1/4 K अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे F1 F2 कितना हो जाएगा K 2Q अपॉन एक्स का स्क्वायर, मतलब D-x का स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करो, क्या बचेगा 1/x का स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2/D-x का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया D-x का स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर करो, तो यहाँ से कितना होगा √2x प्लस x, दैट्स विल बी इक्वल टू D, ये बच गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू D/2.41, इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.41 प्लस x है तो 2.41 हो गया, ये आ गया, इसको डिवाइड किया तो 0.41D, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, x आ गया हमारे पास, हमें क्या चाहिए, क्या होगा, कौन सी स्टेट में आ गया, ये रेस्ट स्टेट होगी। चलिए इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ से रेस्ट स्टेट के बाद अगर बात करें, जो फोर्स होगा Q से 2Q पे, फोर्स की बात करें, मतलब फोर्स AB, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये C पॉइंट है ही बोल रहा है, तो फोर्स ऑन AB प्लस ऑन AC प्लस फोर्स ऑन AB, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। रेस्ट में तो फोर्स कितना होगा 0 होगा, रेस्ट स्टेट आ गई तो फोर्स कितना है 0 है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो Q डिवाइडेड बाई 4 R यानी कि 0.41 का D का स्क्वायर, प्लस यहाँ से अगर बात करें तो 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, बस दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, कैलकुलेट करो वैल्यू, यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, K D स्क्वायर ख़त्म, K D स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट कितना बच गया
क्यू बाई 0.41 का स्केयर, ये डी का इसका भी स्केयर है, ये टोटल था अंदर था, ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा। प्लस का यहाँ कितना बच गया 2Q डिवाइडेड बाई 1, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बच गया, Q विल बी इक्वल टू 0.41 का क्या आ जाएगा 0.168 इंटू 2Q, ये कितना हो गया, बस सोल्व करो इसको, इसका हाफ 1 इसको 2 से 8 दूनी 16 का छिक्का 1, हाँ तो ये आ गया 0.336Q माइनस इतना आ गया Q चार्ज, ठीक है। अब देखो फोर्स इस पे इतना लगे या उस पे इतना लगे, हमें क्या बताना, हमें चार्ज निकालना था। देखो आप चार्ज कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो रेस्ट स्टेट आ गई तो फोर्स कितना होगा 0, तो फोर्स ऑन इसका, इस पे जो फोर्स होगा AC पे प्लस फोर्स ऑन AB 0 होगा, क्योंकि रेस्ट जो है स्टेट है वो रेस्ट स्टेट में फोर्स कितना होगा 0। देख सकते हो आप क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली बुक से रीड करो ना, एक ही 2 बार, आपको निकालना क्या है माइंड में बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्या निकालना है, क्या इसका फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो स्पेसिफिक क्वेश्चन को मैं उठा के पूरा डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे तो मेरा थोड़ा है हिंट, आपको आइडिया मिल सके किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बस उस अप्रोच को बताना है मेन, न कि मेरा हर एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अगर डीपली एक्सप्लेन करने लगे तो हमसे ये सारा काम हो ही नहीं पाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा इन चीज़ों में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन 28 क्या कहते हैं, देखो 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल आर फैशन टू द 2 एंड ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट मैं डाटा उठा लेता हूँ डायरेक्ट, K गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, नेचुरल लेंथ R गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर। द सिस्टम रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज क्या दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻8 कोलम। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, कितनी एक्सटेंशन हो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में। देखो सिंपल है, एक्सटेंशन इन लेंथ स्प्रिंग में तो F कितना होता है, फोर्स बताओ आपको, Q स्केयर अपॉन R स्केयर होता है, और F किसके इक्वल होता है स्प्रिंग में माइनस KX के इक्वल होता है। हमें X ही बताना है तो इसको K से डिवाइड कर देंगे, पहले इसको निकाल लो, दैट्स विल बी इक्वल टू K कितना 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q कितना 2 2 4 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई R का स्केयर, मतलब R स्केयर 0.1 इंटू 0.1, तो यानी कि 10⁻²। अब K की वैल्यू F इज इक्वल टू KX, तो X इज इक्वल टू K से डिवाइड करो इसको, 9 इंटू 10⁻9, ये किया 10⁻7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10⁻² इंटू K कितना 100 10⁻², ये ख़त्म हो जाएगा 9 चौक 36, 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर, ये आ जाएगा। सिंपल दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं जो हमने कई बार कर चुके हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछो, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, यहाँ से क्या है फोर्स आपको पता है, और F इज इक्वल टू इन स्प्रिंग केस F इज इक्वल टू माइनस KX होता है, यहाँ से X चेंज इन लेंथ आ गया, हमें X ही बताना था। क्वेश्चन 28 कहाँ है, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन हुआ है लेंथ में, तो X ही बताना था, वो हमने बता दिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 28। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ तो होगा नहीं, हो तो जाना चाहिए, फिर भी चलो देख नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं।
अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे इतनी जगह में ना तो कुछ समझ में आए तो फ़ायदा भी क्या है उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज, हैविंग अ चार्ज क्या वो गिवन है, चार्ज आपको गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, is held fixed on a horizontal table. A second charge particle of mass, सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास जिसका m2, ये क्या हुआ है, m2 कितना गिवन है 100 ग्राम, यानी 29 है, 80 ग्राम मतलब 0.08 किलोग्राम। स्टे इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ, r गिवन है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। थीटा भी गिवन है, कौन सा क्वेश्चन पे पहुंच गया मैं, क्वेश्चन नंबर 29 था, 30 पे कहाँ पहुंच गया मैं, नहीं 29 ठीक था। इसमें देखो सेंटीमीटर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड दिस सेकंड पार्टिकल इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.2, ठीक है। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकंड पार्टिकल में लाई, रेंज बतानी है मतलब डिस्टेंस है। A particle A having charge is held fixed on horizontal table. A second charge of mass is in equilibrium on the table at a distance of 10 cm from the first charge. Coefficient of friction, देखो फ्रिक्शन लग रहा है तो उस पर फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन नीचे की तरफ। देखो क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं है। देखो एक बार मैं कंडीशन समझा देता हूँ आपको क्या है। देखो एक पार्टिकल है, ये मान लीजिए यहाँ एक पार्टिकल है ए हैविंग, जिसके पास चार्ज है, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल, ए सेकंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इन इज इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, ये देखो कुछ डिस्टेंस है इनके बीच, पार्टिकल है दूसरा जिसका मास है, ये कुछ कंडीशन है। तो क्या कह रहा है, at a distance of 10 cm from the first charge, the coefficient of friction between the table and this second particle, coefficient जो friction है second particle में है, तो coefficient of friction दे रखा है, चार्ज ऑफ दिस सेकंड पार्टिकल मिले, रेंज किस रेंज में चार्ज ऑफ दिस सेकंड पार्टिकल, रेंज चार्ज मतलब चार्ज बताना हमने, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर देखो ये चार्ज Q1 दे रखा है, इसका मास हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है Q2 वो हमें फाइंड आउट करना कितना होगा। तो इसके अंदर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हैं Q2, अगर Q1 है K है आर स्क्वायर, तो F भी अगर हो, फोर्स फ्रिक्शनल दे रखा है तो F इज इक्वल टू म्यू mg होता है फ्रिक्शनल फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q2 की बात करें तो अगर हम म्यू कितना है 0.2, m कितना है 0.08 इंटू जी कितना है 9.8 यूज़ कर लो। अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप डायरेक्ट 10 यूज़ कर लो ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, मुश्किल ना हो ज़्यादा, इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 10⁻⁻2 करो, के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, बस Q2 आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेट करो वैल्यू, देखो अगर इसके पॉइंट हटाते हैं तो 4 16 गुणा 10⁻⁻4, ये कितना 18 गुणा 10⁻3, तो ये कितना आ गया। यहाँ से अगर बात करें तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.888 इंटू 10⁻⁻7 समथिंग कुछ आएगा, जो होगा 8.9 लिख लेते हैं, 8.9 इंटू 10⁻⁻6, इतने कूलम चार्ज आएगा।
नहीं, इधर शिफ्ट किया तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, 7 की जगह 8 होगा, 10⁻⁻8 होगा। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियाँ थोड़ा देख के ध्यान से करना क्वेश्चन को अटैम्प्ट। बाकी तो कुछ भी नहीं था। दूसरे पे फोर्स लग रहा है, दूसरे पे इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स होगा, फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, मास गिवन उसका, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन के कारण फोर्स होगा। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, फ्रिक्शन के लिए फोर्स आता है μmg होता है। डायरेक्ट है, सिंपल रिलेशन याद है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कुछ अगर डाउट रहता है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो बस, और कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद कई बार क्वेश्चन में हाथ वैसे ही फिट हो जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरे को पहले ही जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो माइंड में आ जाता है, हाँ ये कंपोनेंट दे रखा है, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है और इसके लिए ये रिलेशन होता है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो बस। कई बार ये होता है क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो कैलकुलेशन है ना बस उसको चेक कर लेना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन तो सिंपली आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं फटाफट एक बार। क्वेश्चन 30 में क्या कहता है, देखो, अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज, ए पार्टिकल हैविंग अ चार्ज Q1 आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻6। देखो, किसी क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ की हो, अच्छे से नहीं बताया ना, तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको विद एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, एंड द मास m1 कितना है 0.1 kg एट द बॉटम ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन थीटा 30 डिग्री, where should another particle be having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, क्वेश्चन कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। एक वेट यहाँ, एक वेट यहाँ है, मान लीजिए यहाँ कुछ है, थीटा बना रहा है। Where should another particle be have same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium, ताकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। Should another particle B, जो B पार्टिकल उसको कहाँ, जिसका सेम चार्ज मास भी प्लेस रखे ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो x बताना है हमें, डिस्टेंस बतानी है। तो ठीक है, तो देखो दो पार्टिकल है, फोर्स कितना लग रहा है F = देखो ये है, मान लीजिए इसका वेट किधर है, इधर होना चाहिए, किधर है, इधर है, तो इसके साथ कितना होगा थीटा, ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो फोर्स किसकी इक्वल है, फोर्स किसकी इक्वल हो, ताकि ये बैलेंस करे इक्विलिब्रियम स्टेट, F = mg sin थीटा के इक्वल हो। हमें क्या निकालना है, x निकालना। फोर्स = क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन r², मतलब x का स्क्वायर, x ही चाहिए हमें, और m आपको गिवन है कितना है 0.1, g कितना है यूज़ करना है 10 यूज़ कर लो, ताकि सिंपली थीटा कितना 30 डिग्री, तो 1/2, तो कितना आ गया यहाँ से 2 × 5 = 10, तो 0.5 आ गया। हमें क्या चाहिए, x का स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू k कितना है 9 × 10⁻9, Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं, तो 4 × 10⁻12 हो गया। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो इसके साथ 0.5। ठीक है, सोल्व करो, 9 चौक 36, 36/0.5 × 10⁻³ तो यहाँ से कितना आ गया 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 72 × 10⁻³ स्क्वायर रूट में डालो इसको। यहाँ से अगर इसको लिख देते हैं
7.2 इंटू 10⁻²। अब यहाँ से अगर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2.68 इंटू 10⁻⁻1। इसको करते हैं तो x इज इक्वल टू 0.268 आ गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 26.8 सेंटीमीटर x आ गया। ठीक है, 26.8 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस आ गई। देखो सिंपल है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, इतना मुश्किल तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ कंसेप्ट में कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, अगर किसी चीज़ को इक्विलिब्रियम स्टेट इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, नहीं, where should another particle of plane theta, where should another particle be have a same charge and be placed on the incline so that it may remain in equilibrium। तो f इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा के। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए f इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। जितना फोर्स है इधर देखो, जितना एम जी साइन थीटा है वो लगा रहा है, जितना यहाँ फोर्स लग रहा है उधर नहीं, f ऊपर की तरफ हो, ताकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। बस इतना ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए हमें। तो f इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यहाँ से हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। देखो सिंपल है, हर एक क्वेश्चन में क्या है, अगर आप ब्लॉक डायग्राम बना लेते हो, अगर ब्लॉक डायग्राम अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर लेते हो उसकी, तो कंसेप्ट है 4-5 फॉर्मूले होते हैं हर एक चैप्टर में, उनको माइंड में फिट रखो, बस क्वेश्चन लगाते जाओ और कुछ नहीं है। मेन होता है क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अगर वो अच्छे से हो गया तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं चैप्टर में, फिर आप इजीली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखो होगा तो नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी यहीं देखते हैं, जगह पीछे भी ऐसे ही बच गई थी। क्वेश्चन 31, देखो 2 पार्टिकल ए एंड बी ईच हैविंग अ चार्ज क्यू। देखो ए एंड बी, मान लीजिए एक पार्टिकल ए यहाँ है जिस पे चार्ज है क्यू, बी यहाँ उस पे चार्ज है क्यू, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट, इनके बीच की डिस्टेंस है डी। वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज बी क्यू बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये ए बी है जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लीजिए काट दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो दैट इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। देखो फोर्स विल बी मैक्सिमम, what is the magnitude of this maximum force। where should a particle of charge q be placed on a particle bisector of AB so that it experience maximum force। डिस्टेंस x बतानी है, मान लीजिए हमने ये x डिस्टेंस पे ऊपर रखा है, इससे कितनी डिस्टेंस है x, यहाँ पे रखा q, तो ये x बतानी है एक तो हमें कितनी होगी, और इस पे चार्ज कितना है, ये मैक्सिमम फोर्स कितना है। ये कंडीशन बन गई, ये ट्रायंगल, ये क्वेश्चन बन गया। तो ये एंगल देखो कितना है, इसके साथ एंगल थीटा है, इसके एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, इसके पॉजिटिव यहाँ, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण फोर्स इधर होगा, ये एंगल थीटा है, नहीं, ये एंगल थीटा है, इधर ये एंगल थीटा है, इसका रिजल्टेंट इधर होगा, तो इस पे फोर्स कितना होगा, एफ आर कितना होगा, 2 टाइम ऑफ एफ कोस थीटा, नहीं कोस नहीं साइन थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखो, ये कोस थीटा तो ये साइन थीटा, तो 2f साइन थीटा हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, 2f साइन थीटा हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो f निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर f की बात करें, f किसके इक्वल होगा, f किसके इक्वल होगा, f इज इक्वल टू फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/k क्यू अपॉन आर स्केयर। आर स्केयर की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये d/2, यानी स्केयर रूट ऑफ x का स्केयर प्लस d²/4, ये हो जाएगा, मतलब कि ये डिस्टेंस निकाली, इसका स्केयर करना है तो ये आ जाएगा इसका स्केयर, k/x² प्लस d²/4। f आ गया, साइन थीटा और निकालो। देखो f आ गया, अब साइन थीटा चाहिए हमें। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर थीटा है, परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस d²/4।
4, ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू। तो एफ आर रिजल्टेंट फोर्स आएगा 2 टाइम ऑफ एफ साइन थीटा, दोनों को पुट करो एफ आर आ जाएगा। तो एफ आर हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ आर आ जाएगा 2 क्यू डिवाइडेड बाई ए हाफ और 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 3/2, तो एक्स स्केयर डी स्केयर बाई 4 की पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इसका। लेकिन अगर इस चीज़ को आगे इंटू एक्स भी तो है, हाँ इंटू एक्स, ठीक है। अब आगे आप मैच कर सकते हो अपने ऑप्शन से, क्या इसका सॉल्यूशन बोला हुआ है, अपने ऑप्शन को, क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उसको चेक करो और उससे मैच करो। ठीक है, अब देखो एक्स, अगर एक्स टर्म को रिजोल्व किया गया तो मैक्सिमम फोर्स बताना है। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होता है, डी एफ बाई डी आर, डी एफ बाई डी एक्स, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, तो डी एफ बाई डी एक्स को 0 पुट करो, तो इसको यहाँ पुट लगा दो, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फोर्स आपको गिवन है एक्स के रिस्पेक्ट, देखो नीचे वाले ये तो कांस्टेंट है, खत्म करो, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और उसको सोल्व कर लो बस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो हमारे पास इससे हमारे पास x आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू नियर टू d बाई 2√2 आएगा, d इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू डी बाई 2√2, ये आ जाएगी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कहाँ कहाँ है हमारे पास, एक तो यहाँ है, यहाँ पुट कर दो, एक यहाँ है, यहाँ पुट कर दो, और जितना सोल्व कर सकते हो इसको सोल्व करो बस। तो ये हमारा एफ आर फाइनली फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कुछ रिसोल्व कर रखा था आप अपनी कंडीशंस को चेक करो। देखो मैं तो ये बताया, जब इसको रिजोल्व करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, सिंपली x पता चल जाएगा हमें, यही दो चीज़ निकालने थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31, वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज कैन बी प्लेस्ड, वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज कैन बी प्लेस्ड बाई सेक्टर सो दैट इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, तो ये पोजीशन आ गई उसकी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये एफ आर आ जाएगा बस। ये दो चीज़ निकालनी थी। अब देखो कंसेप्ट मैंने बता दिया है, यहाँ रहती है इसकी कैलकुलेशन। अगर इसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं चीज़ से कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता, देखो अब तो कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, सोल्व करो, मिनिमाइज़ करो, जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, ये करना है। और यहाँ से ये डी एफ बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करके आया है, इसका डेरिवेटिव करो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू को वापस इसमें पुट करके सोल्व कर लो, बस इतना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 तक हमारा हो चुका है, उसके बाद आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको छोड़ दिए कि आप इसको कैलकुलेशन ही बचती है, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर यहाँ प्रॉब्लम आती है कुछ सोल्व करने में, कुछ सॉल्यूशन में, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है कोई, या किसी और पीछे वाले क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है कि ये चीज़ कैसे उठा ली, कैसे पिक कर लिया कोई कंसेप्ट, ठीक है, कि कोई इक्वेशन ली है, कोई रिलेशन उठाया, कैसे उठाया, इन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं सोल्व करके आपको सेंड करूँगा अगर कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, चलिए आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन 31 तक हो चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ओके, थैंक यू।